और दूसरों को हमेशा उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की इज्जत करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो उनकी इज्जत नहीं करते हैं, वो उनसे डरते हैं। और इसी वजह से ना मेरे बच्चे, वो डर की वजह से तुम्हें भी झुकाने की कोशिश करते हैं। खुद तो उनके आगे झुकते हैं, लेकिन तुम्हें भी झुकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम नहीं झुकोगे मेरे बच्चे। वो डरते हैं तो डरते रहें, लेकिन तुम नहीं झुकोगे, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो और मैं तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। यहाँ बात तुम्हारे आत्मसम्मान की है, और जहाँ बात तुम्हारे आत्मसम्मान की होगी, मैं वहां तुम्हें झुकने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ रहेगा मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, ये चलते फिरते क्या हमेशा गिरते पड़ते क्यों रहते हो? इधर गिरते हो, उधर गिरते हो, कभी कभी चोट भी लग जाती है। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? थोड़ा ध्यान से चला करो मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान से काम किया करो। और सुनो, तुम्हारी मेहनत को देखकर ना मैं बहुत बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे, बहुत खुश हूँ। तुम इतनी मेहनत जो कर रहे हो, इतनी लगन से इतनी मेहनत करते हो ना, मुझे बहुत खुशी मिल रही है मेरे बच्चे। और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य दूंगा मैं, जरूर मिलेगा मेरे बच्चे, जरूर। ऐसा कभी हो सकता है कि मेरा बच्चा मेहनत करे और उसे उसकी करने का फल ना मिले? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें तुम्हारे करने का फल अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी लगन का मैं जरूर मेरे बच्चे तुम्हें फल दूंगा। और कुछ मेरे बच्चे पहले रास्ता भटक गए थे, गलत रास्ते की तरफ चले गए थे, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं अपने साईं के पास दोबारा से। मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे कि तुम सही रास्ते पर आ चुके हो मेरे बच्चे। इसी तरीके से रहना, मेरे पास रहना मेरे बच्चे हमेशा। और सुनो, तुम्हारी डांट पड़ी है आज, मैं जानता हूँ, लेकिन उसे नकारात्मकता में मत लेना, उसे सकारात्मकता में लो मेरे बच्चे। क्योंकि अगर कोई तुम्हें इसी तरीके से ढील देता रहेगा और कुछ भी नहीं कहेगा ना, तो तुम सीखोगे कैसे मेरे बच्चे? आज जो तुमसे बड़े बड़े ओहदे पर है ना, वो इन्हीं सब चीजों से होकर गुजरे हैं, इन्हीं सब बेइज्जतियों से, इन्हीं सब डांटों से, तभी तो वो इतने बड़े ओहदे पर हैं। चाहते हो ना तुम भी उस ओहदे पर पहुंचना, वो कुर्सी जो तुम रोज देखते हो और कहते हो कि इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, तो उस कुर्सी पर कैसे पहुंचोगे? ऐसे बिना काम किए नहीं ना? तो काम कैसे सीखोगे मेरे बच्चे? डांट खाते खाते। जब किसी को काम सीखना होता है ना मेरे बच्चे, और अगर तरक्की करनी होती है, उन्नति करनी होती है, तो उन्हें इन सब रास्तों से, इन संघर्षों से होकर गुजरना पड़ता है मेरे बच्चे। और जब इन सबको सहकर बाहर निकल जाता है ना, वो विजेता बन जाता है, वो राजा बन जाता है, वो सिंहासन पर बैठ जाता है मेरे बच्चे। तुम बैठना चाहते हो ना, तो बिठाऊंगा ना मैं तुम्हें, पर इस तरीके से नाराज होकर नहीं, गुस्सा मत हुआ करो। जो होता